तो आराध्य को देखने के लिए सभी उत्सुक हैं और इंतजार बहुत लंबा किया है। और कैसे अयोध्या सज गई है, देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राममय होती अयोध्या की हर तरफ राम राम का उद्घोष आप देखेंगे। अगर आप देखें तो जिस तरह से मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा शहर जो है भगवान राम की रंगत में डूबा हुआ है। और एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कब अब वो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त आए, मौका आए। और चलिए पहले और अब की तस्वीर दिखा देते हैं। इंतजार क्योंकि अब खत्म हो गया है, सिर्फ 29 दिन बचे हैं। पहले देखिए कैसे रामलला टेंट के नीचे विराजमान थे और उनके भक्त पूरी दुनिया में, पूरे देश में इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। और ये देखिए ये मंदिर बनकर तैयार है और उस मंदिर की दीवारें भी राम गाथा कहती हैं। भारत की जो संस्कृति उसकी एक एक छवि उकेरती हैं। और वही तस्वीर ये बता रही है कि कैसे भव्य राम मंदिर अब बिल्कुल तैयार हो गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन दर्शन की इच्छा कहीं ना कहीं आपके मन में बढ़ती जा रही होगी। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि अब कब वो वक्त आए कि जब वो दर्शन कर पाए भगवान राम का। और आपके लिए भी इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि जो शुभ घड़ी है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, किस तरह से वो समय तय किया गया है प्राण प्रतिष्ठा का, आपको जल्दी से बता देते हैं। 22 जनवरी को देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। आप सभी जानते हैं अयोध्या इसके लिए तैयार भी हो रही है। लेकिन समय कितने से कितने बजे का है? 12:15 से 12:45 के बीच का ये शुभ मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठा का निकला है, करीब आधे घंटे का। और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये सबसे श्रेष्ठ जो मुहूर्त होते हैं, हालांकि शुभ ही होते हैं सभी मुहूर्त, लेकिन अभिजीत मुहूर्त को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने यह मुहूर्त निकाला है। ये बहुत प्रख्यात है। इससे पहले जब काशी विश्वनाथ का दोबारा उसे पूरी तरह से बनाकर उद्घाटन किया गया था तब भी मुहूर्त इन्होंने निकाला था। जब यहाँ राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था तब भी मुहूर्त इन्होंने निकाला था। फिर से शुभ मुहूर्त इन्होंने निकाला है। और इस मुहूर्त में 84 सेकेंड्स का जो अति सूक्ष्म मुहूर्त है उसमें ये विशेष पूजा की जाएगी। और यही वो शुभ घड़ी है जिसका इंतजार सब कर रहे थे। आपको बताएं 12:29:08 से लेकर 12:30 तक ये अति सूक्ष्म मुहूर्त है जिसमें ये विशेष अनुष्ठान किया जाएगा, पूजा की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी को अभिजीत मुहूर्त बताया गया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में क्या खास है, अब आपको चलिए जल्दी से वो जानकारी भी दे देते हैं। क्योंकि ये जो मुहूर्त है ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो पूरा जो सफर है, जो इतना लंबा सफर तय किया है, जो इंतजार किया है राम भक्तों ने, वो समय बहुत सोच समझ के, बहुत ख्याल रखकर हर चीज का, संस्कृति जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारा एक तरह से पूरा भूगोल चलता है उसके हिसाब से, चौगड़ियां जो कहती है उसके हिसाब से ये तय किया गया। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में क्या खास है वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ये जो है इसके लिए कई मुहूर्त निकाले गए थे, लेकिन चुना किस तारीख को गया आपको पता है? 17, 21, 22, 24 और 25 जनवरी का ये वो तारीखें, 5 तारीखें जिनका मुहूर्त निकाला गया था शुरुआत में। लेकिन गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 22 जनवरी का ही मुहूर्त चुना। 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये उनकी तरफ से तय किया गया। क्योंकि इसमें 5 बार दोषों से मुक्त बताया गया इस मुहूर्त को। ये अपने आप में बहुत शुभ है। अभिजात मुहूर्त हम बता रहे थे आपको, और बहुत शुभ है। अग्नि बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, नृप बाण और रोग बाण से मुक्त से बताया गया। ये जो मुहूर्त अपने आप में कितनी विशेषताएं समेटे हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। कालिदास ने अपनी बातों में इसका जिक्र किया है। इस मुहूर्त को उन्होंने, अभिजीत मुहूर्त जो हम कह रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने संजीवनी मुहूर्त के तौर पर किया है। तो ये जिक्र उस समय का भी, त्रेता युग का भी सामने आता है। लग्न गुरु सर्वदोषों का शमन करने में ये समर्थ है। यानी कि इस मुहूर्त में जो गुरु है वो लगन के स्थान में बैठा है, यानी एक तरह से मध्य में बैठा है और बहुत शुभ बताया जाता है। तो इसीलिए ये मुहूर्त चुना गया है। और गणेश शास्त्री द्रविड़ जिन्होंने ये मुहूर्त चुना है, जिन्होंने ये तय किया है, जरा सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं इस शुभ मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा।